हाय बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग और आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। जहां तक एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। फ्रॉग की एनाटॉमी में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं। देखिए, अगर बात करें हम तो फ्रॉग की रेस्पिरेशन जो होती है एक्चुअली इस फ्लो चार्ट को देखिए, तीन तरह से रेस्पिरेशन करता है। एक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दूसरा पल्मोनरी रेस्पिरेशन और तीसरा बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ क्यूटेनियस का जिक्र किया है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन का नाम बकोफेरेंजियल भी है, लेकिन बड़ा सिंपल उसने डिस्कस किया है। क्यूटेनियस का मतलब होता है, अब हम डिटेल थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। क्यूटेनियस का मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन। खासकर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जब फ्रॉग होते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है। तो उस कंडीशन में जब फ्रॉग होते हैं ना, तो बेटा रेस्पिरेशन वो लोग स्किन से करते हैं, एंड सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जानते हो एडेप्टेशन क्या है? इनकी स्किन हाईली वस्कुलराइज होती है। वस्कुलराइज मतलब ब्लड वेसल बहुत ज्यादा लगे होते हैं, तो आसानी से डिफ्यूज कर जाती है ऑक्सीजन। हमेशा स्किन मॉइस्ट होता है, डिफ्यूज होके ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है। सच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, मजा तो अब है पल्मोनरी रेस्पिरेशन में। ये रेस्पिरेशन मस्ट रिमेंबर कि एक जबरदस्त बात बताओ कि फ्रॉग में डायफ्राम तो होता नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि पहले मैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बारे में बता दूं कि वो रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू होता है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इनसाइड ने सिर्फ लिखा है कि भाई लंग्स अपर पोर्शन में पाई जाती है, ट्रंक के अपर पोर्शन में, और यहां पे नोस्ट्रिल से एयर इंटर करती है एंड देन थ्रू लंग्स मिक्स हो जाती है ब्लड में। बस एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है कि नोस्ट्रिल से आती है और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है बच्चों कि आप बताओ, यहां पे इंसान के लंग्स में तो डायफ्राम होता है जो भाई रिलैक्स कांटेक्ट करवाते रहता है। फ्रॉग में किस तरह से ये होगा? फ्रॉग में किस तरह से, आप इसको पढ़ लीजिएगा, फ्रॉग में किस तरह से ये रेस्पिरेशन होगा? फ्रॉग में तो डायफ्राम होता नहीं है। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि वो कौन सा मसल्स है जो फ्रॉग के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मैं मैकेनिज्म बता दे रहा हूं। देखिए, फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होता है, खासकर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस तो पढ़ लिए, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो लंग से होता है वो एक्चुअली बक्कल, फ्रॉग नाक से सांस लिया, ऑक्सीजन गया, नेजल कैविटी ब्लॉक बंद कर देगा। नेजल कैविटी बंद करते ही लोअर जो बक्कल कैविटी है वो रेज करेगा। कौन मसल रेज करेगा? कमेंट में लिख के बताइएगा। रेज करेगा। रेज करने से अंदर क्या हो जाता है? वॉल्यूम कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, लंग्स में चला जाता है। और वैसे ही जब